गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड, चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि चार मित्र, अच्छे मित्र हैं, गगन, अकबर, डेविड और हरमीत। इन चारों बच्चों के बीच में बहस थी कि सभी धर्मों को, अपने अपने धर्मों को बड़ा बता रहे थे। इस बात को लेकर वो दादाजी के पास गए। दादाजी ने पूछा उनसे, तो आगे लेक्चर 2 में हम पढ़ रहे हैं। गगन बोला, दादाजी आप ही बताइए कि राम, कृष्ण, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह और गुरु नानक देव में सबसे बड़ा और महान कौन है। ये गगन ने उन चारों की तरफ से ये प्रश्न दादाजी से पूछा। अब दादाजी क्या बताते हैं बच्चों को, चलिए आइए देखते हैं। दादाजी सोफे पर बैठते हुए मुस्कुराए। उन बच्चों की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, देखो बच्चों, श्री राम ने अपने पिताजी की आज्ञा यानी कि उनके हुक्म से वनवास स्वीकार किया। उन्होंने अनेक कष्ट सहे, फिर भी अपने वचन से नहीं हटे। श्री राम ने पिछड़ों को गले लगाया और दुष्टों का नाश किया। दादाजी के सामने दादाजी ने कहा, बच्चों को समझाते हुए कहा कि श्री राम ने अपनी पिता की आज्ञा से वनवास को स्वीकार किया और वनवास के समय उन्होंने बहुत सारे कष्ट सहन किए, लेकिन वो अपने वचन से पीछे नहीं हटे। पिछड़ों को गले लगाया और दुष्टों का नाश किया। श्री कृष्ण ने कर्तव्य पालन की शिक्षा दी, यानी कि श्री कृष्ण ने कर्तव्य पालन का उपदेश दिया। उन्होंने निर्धन मित्र सुदामा को गले लगाया। अपने मित्र निर्धन यानी कि गरीब मित्र था सुदामा को उन्होंने गले लगाया अपना, और अपने दुष्ट मामा कंस का विरोध तथा वध किया। उन्होंने मामा कंस का विरोध करके उनका वध किया। किसने किया बेटा? कंस ने क्या? कंस एक अत्याचारी था। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि सभी को सताता था। तो उसने श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का विरोध करके उनका वध किया। ये दादाजी ने श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में बताया। आगे देखते हैं बेटा। दादाजी, क्या मोहम्मद साहब में ये गुण नहीं थे? अकबर ने अपना प्रश्न रखते हुए दादाजी से पूछा, क्या ये सब अकबर में, मोहम्मद साहब में ये गुण नहीं थे? अकबर ने पूछा। हाँ अकबर बेटे, दादाजी ने कहा। हाँ अकबर बेटे, उनमें भी ये गुण थे। वे सब पर दया करना, अच्छे काम करना, मिलजुल कर रहना और सभी को समान समझना। मोहम्मद साहब में कितने अच्छे गुण थे। वो सभी जीवों पर दया करते थे, अच्छे काम करना, मिलजुल कर रहना और सभी को समान समझना, ये सभी आदि शिक्षाएं देते थे। उन्होंने भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाया था। मोहम्मद साहब ने भटके हुए लोगों को भी रास्ता दिखाया था। अरे कमाल है, ये सब शिक्षाएं तो एक जैसी है। डेविड ने कहा, ये सारी शिक्षाएं तो एक जैसी है। दादाजी मुस्कुराए और गुरु नानक के बारे में बताने लगे। गुरुदेव तो सदा सच्चे सौदे में विश्वास रखते थे। किस में रखते थे? सच्चे सौदे में विश्वास रखते थे। वे कहते थे कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। गुरु नानक जी ने कहा था कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे, अर्थात इसका मतलब है जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। इसीलिए गुरुजी अच्छे काम करने की शिक्षा देते थे कि हमेशा हमें अच्छे काम करने चाहिए ताकि उसका फल भी हमें अच्छा मिले। वे दया, दान और ईमानदारी अपनाने के लिए कहते थे। सभी जीवों पर हमें दया करनी चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। चारों लड़के दादाजी की बात ध्यान से सुन रहे थे। बच्चे
सारी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और सभी धर्मों की एक एक करके जानकारी को दादाजी दे रहे थे और वो उस बात पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन सभी धर्म एक ही शिक्षा देता है, वो है धर्म हम सब अलग अलग हैं लेकिन हमारे ईश्वर एक है, चाहे वो भगवान हो या अल्लाह हो या ईसा मसीह हो या गुरु नानक देव हो, ये हैं तो सब एक ही, हम सब ईश्वर की ही संतान हैं। थैंक्स स्टूडेंट।